अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम अइम्मा मसाजिद असातिज़ा मदारिस दमघड़ा शरीफ और अतराफ से चलकर तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फ़ों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामकां की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फ़ैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हजरात, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा की जानिब से मुनक़्क़िदा सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हैं। बाद नमाज ऐशा से लेकर अब तक आपने शोराए किराम को समाअत फरमाया है। थोड़ी देर के लिए अपना जहन और हाजिर रखें। आज मैंने इस बागो बहार माहौल में अपनी तकरीर का मौजू मुंतखब किया है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और समाज। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। ये उलमाए किराम से स्टेज खचाखच भरा हुआ है। नकीब अहले सुन्नत हलचल सीवानी साहब, शम्स कलकत्तवी साहब, काशिफ साहब, कैफ साहब, सैयद शारिक साहब,
और इजलास के रूह रवां हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब, तमाम वो उलमा किराम जिनके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। 4 मिसरे हाजिर हैं और शम्स भाई और कैब भाई की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। अल्लाह, ये अच्छा है बाबा, बहुत अच्छे। 4 मिसरे वो सुनिए जो इस साल मैंने उर्से आला हजरत में अच्छा, इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ा था। माशाअल्लाह, करम अता। चूंकि इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के लग नहीं सकते, नीचे से नहीं ऊपर से लगा दी, कहीं कहीं कट करूंगा। जी जी, माशाअल्लाह। अगर कोई कैच निकले तो संभालना। अरे बोलो बोलो, ऐ क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। सुनिए, माशाअल्लाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अच्छा यार, अरे वाह, बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, 47 से झेलते झेलते 22 तक। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? माशाअल्लाह, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम, चट्टान छोड़ दें हम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 4 मिसरे और सुनिए। बराबर सवाल होता रहता है, हिंदुस्तान का वफादार कौन है? मैं बता रहा हूं सच्चा वफादार कौन है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। बेशक बेशक, परेशान मत होइएगा, ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। भारत में बहाने का बड़ा माकूल इंतजाम है। हर सूबे से नदी गुजर रही है, राप्ती है, सरयू है, गंगा है, जमुना है, और फिर हलचल भाई के गांव में बंगाल की खाड़ी में पहुंच गए। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन इलाहाबाद, हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। 4 मिसरे हलचल भाई अफसोस के साथ सुन लीजिए। अच्छा, अफसोस, अल्लाह। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अच्छा, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अच्छा है, बहुत अच्छे। अरे क्या है, बोलो, कब बोलोगे यार, बोलिए। वाह वाह वाह,
भैया और कुर्सी उर्सी मंगा लो। नारे तकबीर। सब लोग अदब और एहतराम के साथ में खड़े हो जाएं। बहुत बड़ी जात और बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल। हुजूर सैयद नसर मियां साहब किबला, हुजूर सैयद नसर मियां साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप हजरात, तशरीफ रखें, अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। देखें कि आपके दायरे मोहब्बत में आले नबी औलाद अली की सूरत में हुजूर पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत औलाद गौसे आजम हुजूर साहिब सज्जादा सैयद नसर मियां साहब किबला की आमद हुई है। अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं और मियां हुजूर के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और खतीबुल हिंद खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब किबला के खिताब को सुनें। अच्छा वो देखिए जहाँ से अंदर शेर छोड़े थे, फिर से वही शेर। अब तो इनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टेज पर अगर कोई सैयद आ जाए तो अपने तो चारों फेस आने लगते हैं। जी जी जी। देखिए, पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद नसर मियां साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया हजरत सैयदना बासित कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपकी नजरों के सामने है। दोनों काम कीजिए, तकरीर भी सुनिए, आले रसूल की ज़ियारत भी कीजिए। वो मिसरा में पूरा कर रहा हूँ। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? भारत। देखिए, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। थोड़ा आप बोलें, थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। इसलिए मैंने आपसे पूछा, हमारे वतन का नाम क्या है? कोई भारत कहता है, इंडिया कहता है, हिंदुस्तान कहता है। हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है, बेशक बेशक। सूफियों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफ़ा का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, अल्लाह वालों का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। इसी मुल्क में जब सबसे पहला सफर ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों, मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो?
हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उसे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। यह किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। यह किसको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को क्या मालूम था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया था। कमांडर ने कहा ठहर जाओ, इनकी सूरतें देखो। करीब आ गया, कहा ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। कहा बाबा आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? का एडमिशन फीस कितनी है? गरीब नवाज फरमाते हैं कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा यही तो वजह है ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी उम्र में 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। हम इस वतन से मोहब्बत क्यों न कर रहे हैं? इस मुल्क से हमें प्यार क्यों ना हो? हम भारत में तन्हा नहीं रहते, ख्वाजा गरीब नवाज के साए में रहते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियारी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूम केचौसा, मखदूम जाजमाऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउद्दीन पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार महरेरा, सैयद बासित कलंदर, मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी, कहने की इजाजत दो ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी, और बता दो पूरे मुल्क को, समझा दो। हमारे पास जो इस्लाम है ना, जो हम सुबह शाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, नजर नियाज करते हैं, इसके रसूल का दम भरते हैं, बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, तवस्सुल के कायल हैं, पैगंबर को बेमिसाल लाजवाब बेनजीर समझते हैं। कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम हमको बादशाहों से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें राजाओं ने नहीं दिया, ये इस्लाम अकबर और बाबर ने नहीं दिया, ये इस्लाम भारत के मुसलमानों को अल्लाह के इन दुर्वेशों ने दिया है, इन फकीरों ने दिया है, इन बुजुर्गों ने दिया है। मोहतरम सामीन किराम, अच्छा एक बात और बताओ, बोलो जहन हाजिर है ना? जी जी जी। अगर आज मेरी तकरीर आप सुन लोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला कोई आपको लाजवाब ना कर पाएगा, लेकिन शर्त है कि मोहब्बत से सुनो और प्यार से सुनो। देखो अल्लाह ताला
ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कहा निकल जाओ, तो जाएं कहां आदम? मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। आदम कहां जाएं? खुदा कह रहा निकलो, मगर जाएं कहां? जहां खुदा चाहेगा वहीं आदम जाएंगे। और खुदा ने चाहा कहां? हिंदुस्तान। अरे बोलो यार, अगर ऐसे समझ में ना आए तो और समझो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए। समझाते समझाते उमर के भेजे में नहीं उतर रहा, तो मेरे रसूल ने क्या किया मालूम है? इस्लाम के लिए उमर को अल्लाह से मांग लिया। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से उमर को इस्लाम के लिए जोर से बोलो मांग लिया। मगर करम देखो रसूलुल्लाह का, तवज्जो देखो रसूलुल्लाह की। उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हमारे लिए अता फरमा दिया। और जब रसूल ने अता किया तो इसका मतलब ये है, ये भारत वो है जो रसूलुल्लाह की नजरों में है, मुस्तफा की निगाहों में है, पैगंबर की तवज्जो में है। और जो चीज मेरे रसूल की तवज्जो में हो, याद रखना वहां के रहने वालों का मुहाफिज मेरे गुंबदे खजरा का दूल्हा है। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था, आदम आए, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे, अंधेरा देखा, रोने लगे, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू, रो रहे हैं आदम, रो रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तौबा करता हूँ, माफ कर दे, अल्लाह तौबा करता हूँ, माफ कर दे। जरा तवज्जो कीजिएगा, आदम ने सजदे में सर डाला, सुबह के टाइम 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की। कहां? भारत में। अरे बोलो ना, पहला नबी दुनिया में आया तो भारत में, सजदा किया आदम ने भारत में, रुकू भारत में, कौमा भारत में, जलसा भारत में। और कहने की इजाजत दो, आदम तन्हा नहीं आए थे, आदम अकेले नहीं आए थे, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर, नूरे मोहम्मदी जलवागर। अब यही तो वजह है, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ख्वाजा हिंदुस्तान में, आदम हिंदुस्तान में, पेशानी में नूरे मोहम्मदी। तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरात, हम ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते, इस मुल्क से याद रखो और तवज्जो के साथ सुनो। जहां हमारे ये बुजुर्गान दीन, औलिया किराम के ठिकाने हैं, आस्ताने हैं, मज़ारात हैं, वहीं इस मुल्क की आज़ादी में जहां हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों की कुर्बानियां किसी से कमजोर नहीं हैं, बढ़ चढ़ करके नजर आई हैं। ऐसे ये हिंदुस्तान नहीं आजाद हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा लिखा कहां से था? बड़ा अहम सवाल है, जानते हो? मदरसे की चटाई में बैठकर। आज लोग कहते हैं अरबी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, इल्जाम न लगाओ, और मदरसे चलते हैं। चलिए हलचल भाई, सैयद साहब किबला को भी ले लीजिए। और दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा पहुंचते हैं, मौलाना इम्तियाज साहब से मिलते हैं और कहते हैं हॉस्टल में जितने बच्चे हों बुलाओ। ये कहेंगे बहुत हैं, बुलाना पड़ेगा। अच्छा, हॉस्टल के किसी कमरे में ले चलो। कहेंगे चलिए हजरत, शौक से चलिए। हम 1-2 किलो सेब भी लाए थे। बच्चों के दरमियान पहुंचे, हमने कहा बच्चों ये सेब तुम्हें खाना है, लेकिन ऐसा करो एक छुरी ले आओ, काट काट के खिलाते हैं। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, हॉस्टल में एक छुरी भी न मिलेगी। बोलो, अबे वो कौम जो दाल ऐसी खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो,
वो आतंक सीखेगी, वो तलवार उठाएगी। नोट करो, अगर ये अरबी मदरसे ना होते और यहां से फतवा जिहाद सादिर ना होता तो हिंदुस्तान आजादी ही ना होता। अल्लामा फजल खैराबादी को जब काले पानी की सजा दी गई, और एक बात उलमा की और तवज्जो चाहता हूं, अल्लामा फजल खैराबादी कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अकीदे के हम हैं उस अकीदे के फजल हक थे। और जब इनके घर के लोग अंडमान जजीरा मिलने गए तो दरवाजे पे दाखिल हो रहे थे जेल खाने के, उधर से अल्लामा फजल खैराबादी का जनाजा निकल रहा था। और आज जानते हैं अल्लामा फजल खैराबादी का बाज़ाब्ता अंडमान में उर्स होता है। उन्होंने जेल खाने में कहा था अंग्रेजों से, मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, जेल खाना है, न कलम मिलेगी न कागज। तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा, सुनो, तुम मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते, ना दो कलम मत दो कागज। अल्लामा फजल खैराबादी ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी, मौलाना मुफ्ती इनायत काकोरवी को जिस वक्त साले काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक हाथ में किताब तवारीख हबीबे अला और एक हाथ में किताब इल्मुस्सेगा। ये मुजाहिदीन आज़ादी की लिखी हुई किताबें आज हिंदुस्तान के अरबी मदरसों में दाखिले निसाब हैं। ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने जब मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाया था तो आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी, ये कौन है? मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं जब भारत आजाद हुआ है। मौलाना हसरत मुहानी ने तो कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, ये लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। तो हमारे इन अखाबिरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमने छाती पर गोलियां खाई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे बच्चों की लाशों के टुकड़े हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है, उलमाए किराम को मुसल्लों से उठाकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, रहेंगे, हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम इस मुल्क के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। मेरे नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली। और देखो, एक चीज और है दुनिया में, अगर अपना हक मांगना हो ना तो हक कब मिलता है? जब हुकूमतों के सामने धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, तहरीक चलाओ, जंतर मंतर जाओ, पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली हाउस का घेराव करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। और हिंदुस्तान से ज्यादा तो रैली और तहरीक, धरना प्रदर्शन कहीं होता ही नहीं। झारखंड चले जाओ, हर 6 महीने में रेत की पकड़ी उठाड़ करके फेंक दी जाती है। बंगाल जाओ, हर साल बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू। आगे वाले से पूछो,
हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा झंडा ले लो, डंडा ले लो, हम रोड पर निकल आए। तहरीके जाहिर सी बात है, अगर बिहार में न चलती तो झारखंड कैसे बनता, यूपी में न चलती तो उत्तराखंड कैसे बनता। पब्लिक को हक कब मिलता है? पूरी दुनिया का कानून है, जब हुकूमतों के सामने हाथ फैलाओ और भीख की तरह अपना हक मांगो तब हक मिलता है, तब हुकूमतें हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमते आलम पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर कितने मेहरबान हैं मुस्तफ़ा इस समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमज़ोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अरे खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, पड़ोस का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। अरे जिंदा तो जिंदा, मेरा रसूल मुर्दों का हक बयान कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक दिन मरना है कि नहीं? जी जी अब तो बोलो, मरना है। मैं घूम घूम के लाता हूं आपको बोलवाने पे। मरना है कि नहीं? इतने इत्मीनान से बैठे हो जैसे लगता है स्टे लेके बैठे हो। मौत आएगी ना, कोई बचेगा? अच्छा जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा। ये कौन आ गया मरने की बात करने वाला? हालांकि कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना तो छोड़ो गुरूर, छोड़ो घमंड, छोड़ो रियाकारी। जवानों, जुआ छोड़ने का अहद कर लो, शराब की बोतलें तोड़ दो, नजरे बद किसी पे पड़ने न पावे, गुनाह के लिए कदम मत बढ़ाओ, नाप तौल करने वालों जमीनों पर कब्जे मत करो, किसी के मकान पर हमला मत करो, बीवी का हक मत मारो, औलादों को मत सताओ, पड़ोसियों पर जुल्म मत ढाओ। मरना है और क्या हकीकत होगी तुम्हारी मालूम है? मौत आएगी, रूह निकल जाएगी, लाशा आंगन पे रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन और बेकरार। जल्दी से अगरबत्ती जलाओ, खुशबू पैदा करो। घेर के लोग खड़े हो गए। नतीजा क्या हो रहा है मालूम है? कभी सोचा नहीं है तुमने? जरा सोच लिया करो, तन्हाई में दिल की गहराइयों सोचा करो। रूह निकलते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। नाम अब्दुल रहमान है, नाम अब्दुल्ला है। अब कोई नहीं कहता अब्दुल रहमान लेटा है, अब्दुल्ला लेटा है, सब कह रहे हैं किनारे हो, मैयत रखी है, जनाजा रखा है। काहे का घमंड किया था? क्यों गुनाह के लिए कदम बढ़ाए थे? क्या मौत से डर नहीं था? मौत के लिए सोचा नहीं था? और देख तेरी हकीकत क्या है। 5 घंटे ना गुजरेंगे, अभी तो घर वालों ने नाम बदला। 5 घंटे के बाद आंसू पोंछ करके कहा नहलाओ। और जब नहलाने के लिए तुम्हें पटरे पे लेटाया जाएगा तो सिर्फ सब लोग मोहब्बत से ये बता दो, जिस पटरे पे लेटा के नहलाए जाओगे वो पटरा आता कहां से है? बोलिए बोलिए, कहां जा रहे आप लोग भी बोलो। मस्जिद से। मस्जिद से, आमतौर से मस्जिद ही से। बोलो कहां से? और उस पटरे की हैसियत मालूम है? 2-2 रुपए चंदे से आया है। क्या कहने में? उस चंदे वाले पटरे पे लेटाया जाओ। लाओ इलाके का कोई अमीर और कबीर आदमी जो ये कह दे जरा नया पटरा आ रहा, मशीन से ले लेना मुझे नहलाने के लिए। हकीकत बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड, बड़ा दिखावा, बड़ी रियाकारी। बहुत लोगों को सताया था, बहुत लोगों का माल खा गया था, छीन बैठा था, डकैती की, चोरी किया। आज देख मस्जिद के पटरे पे तू लिटा दिया गया। मगर इस्लाम तुझ पर कितना मेहरबान है। एक ने कहा कपड़े उतारो, गुस्ल दे दो। दूसरे ने कहा कपड़े तो बड़े टाइट हैं, कहा ठहर जाओ, मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो, काट दो।
वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को कैसे तकलीफ देगा? नहला दिया गया, 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे। कितने में? और जानते हो तीनों चादरों में जेब नहीं होगी, जेब नहीं होगी, लपेट दी। ये अंगूठी मेरी औलादें उतार लेंगी, ये घड़ी मेरे बच्चे खोल लेंगे, तुम्हारे पास जो भी कागजात होंगे घर वाले छीन लेंगे और 3 चादरों में लपेटेंगे। हमने कहा बच्चों, बड़ा प्यार था बाप से, बाप मरा है, इसे सजा करके भेजो खुदा के यहां। तुमने तो घड़ी भी छीन ली, अंगूठी भी उतार लिया। कहा हमारे लिए इस्लाम का कानून यही था, इसके बदन में जो भी है उतार लो, निकाल लो। इसको अगर साथ ले जाना था तो पहले से तैयारी करना था। जो इसके साथ जाएगा वो इसका ईमान जाएगा, अकीदा जाएगा, अमाल जाएंगे, नेकियां जाएंगे। कभी इस मैटर पे सोचा कि हमने कितनी नेकियां कमाई हैं और कितने गुनाह होते चले जा रहे हैं? मोहतरम सामीन किराम, मुझे हैरत है कि इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा। लड़की की शादी, लड़के की बारात, ढोल ताशा, डीजे, नाच डांस, पैसा दे दे के जितना बूढ़ा होगा ये 10-10 रुपया के नोट डांसर पे फेंकेगा। उससे कहो बाबा कि क्या कर रहे हो? कहेगा नहीं, आज अरमान निकाल लेने दो। अरे अरमान निकालने की तुझे यही जगह मिली थी? अरमान निकालना था तो किसी यतीम बच्ची का निकाह करा देते, किसी गरीब की शादी करा देते। मैं कहना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं और अच्छी तरह समझाना चाहता हूं, गुनाह तुम पैसे से खरीद रहे हो और नेकियां फ्री बट रही है। आज जलसे में आने का कोई पैसा लिया गया है? देखो नेकियां फ्री बट रही है और इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा। हजरात, जनाजा तैयार हो गया, का उठाओ कांधे पर ले चलो। मां रोती तड़पती आई, दरवाजे पे रुक गई। कहा महल्ले वालों, खुदा हाफिज, ले जाओ मेरे बेटे का जनाजा, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। मैंने कहा मां, तुझे तो बड़ा प्यार था बेटे से, हाय नूरे नजर लगते जिगर से इतना प्यार, और घर ही में तूने खुदा हाफिज कह दिया। वाकई एक माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिस माँ ने तुझे अपने पेट में 9 महीने तक रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने तुझे झूले पे झुलाया वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे चलने का तरीका सिखाया वो माँ, जिसने तेरे जिस्म में तेल की मालिश करके आज़ा को कुव्वत बख्शा वो माँ, जिसने तेरे पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला वो माँ। देख, जब तू पैदा हुआ था ना, पैदाइश हुई थी तो मोहल्ले की औरतें देख रही थी लड़की है कि लड़का है, चेहरे का नक्शा कैसा है। मगर कुर्बान जाओ नौजवानों, उस माँ की मुसल्लमू सुबूत मोहब्बतों पर माँ ने क्या कहा था? मोहल्ले की औरतों, ये मत बताओ लड़का है कि लड़की, ये बता दो कि पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ। देखो, 2 लफ्ज बहुत मशहूर है, एक मौजू एक मुहम्मल। माइक मौजू है और माइक के साथ कहते हो माइक वाइक, वाइक मुहम्मल है। बोलो चाय वाय, चाय का मतलब है, वाय मुहम्मल है। तवज्जो है ना? बड़े से बड़े आलिम से कहो तो मौजू को मौजू बताएगा, मुहम्मल को मुहम्मल बताएगा। खाना वाना, दूध वूध,
शरबत वरबत समझ गए, लेकिन कुर्बान जा अपने माँ की मोहब्बत पर। देख जब बचपन में तेरी जुबान से मोहम्मद लफ्ज निकला और तू दबी जुबान में कह रहा था मानी मानी, तो तेरी माँ ने मोहम्मद को मौजू का लिबास पहना दिया कि मेरा बेटा पानी मांग रहा है। तो ना प्यार माँ को, बताओ माँ से ज्यादा कौन चाहेगा तुमको। मगर याद रखो उस तारीख को, उस दिन को जब लोगों के कंधों पर तुम्हारा जनाजा होगा, माँ साथ छोड़ देगी। माँ नजर आई, साथ छोड़ दिया, जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा, का तैयारी करो। उतारने लगे, एक नौजवान बोलता है ठहरो भाई, कुछ मिट्टी गिर गई है कब्र में, इसे उठा लेने दे। मैंने कहा भैया अब तो ये मिट्टी में मिलने जा रहा था, तुम मिट्टी क्यों उठा रहे हो? कहा हजरत मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। हजरत मैं एक बात इस मकाम पर पूछना चाहता हूं, हम सब कहां थे? आलम अरवा में। अल्लाह ने आलम अरवा में पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला। हमारी रूहों ने क्या कहा? क्यों नहीं हमारे रब, हमारे परवरदिगार, तू हमारा रब है। मोमिन की शान अलग है, मोमिन बन जाओ मौत का खौफ निकल जाएगा, मोमिन बन जाओ। आलम अरवा से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया दुनिया बदलो, माँ के पेट में आ गए, 9 महीने तक रखा, फरिश्तों के जरिए रिस्क पहुंचाया, हमारी पैदाइश से पहले माँ की छाती में रिस्क पैदा कर दिया, दुनिया में आ गए। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए, हलाल कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, चाहे जितना बड़ा बनाओ, जितना चाहो कमाओ। अल्लाह ने पूरी इजाजत दे दी। और जब टाइम पूरा हो गया तो कहा दुनिया बदलो, तो दुनिया बदलाया भी तो बड़े प्यार से। पहले आलम अरवा में रखा, फिर मां के पेट में रखा, फिर खुली दुनिया में इजाजत दे दी। और जब मर गए, मौत आ गई, तब भी देख इस्लाम ने तेरे लिए कितना अच्छा इंतजाम किया कि अब बहुत बड़ा मकान ना सही, लेकिन 2.5 गज का मकान तुझे कब्रिस्तान में दिया जाएगा। कब्र खोदी गई, कब बन के लगा दो, ये स्लेब का काम कर रहा है, ये छत बन गई तुम्हारी, ढाल दी गई, अब इस कमरे में तुम रहो, अब यहां रहो। मिट्टी देना तुमने शुरू किया। हजरात मैं एक बात इस मकाम पर कहना चाहता हूं, दूर तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। मैं समझ रहा हूं कि लिमरा एजेंसी लखनऊ से आकर के इस जलसे को कवर कर रहा है, ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचेगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, तुमने किया क्या? उसे कांधे पर ला करके इज्जत के साथ मरने वाले को कब्र में उतार दिया, उसको जलाया नहीं। अरे बोलो ना, उसको जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझा दो बरतानिया को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग पे उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आंखें मत दिखाओ, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम का मुताला करो। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। हजरत एक बात बताओ, अगर किसी का 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने फजूल खर्ची से रोका है। कुरान ने तो फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया है। पानी नाजायज मत बहाओ, ये ना समझो कि नगर निगम का है, नगर पालिका का है, चाहे जितना बह जाए, अल्लाह कतरे कतरे का, बूंद बूंद का हिसाब लेगा। यह है इस्लाम, ये तुम्हें इस्लाम बताता है। 1 लोटा पानी में वजू हो जाए, दूसरा लोटा मत इस्तेमाल करो। अरे 1 लोटा फजूल इस्तेमाल की तो बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी खर्च करने की इजाजत नहीं है। 1 कतरा, तवज्जो है ना, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। मैं पूरी दुनिया को समझाना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम समझो। अरे जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा?
इसलिए इस्लाम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसवात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। ये इस्लाम ही का प्यार है कि जो रसूल को पढ़ता गया वो मुसलमान होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, सरकार कियामत, सरकार कियामत। हजरत एक बात बता दीजिए, मिट्टी देने के बाद आप कब्रिस्तान से वापस पलट जाएंगे ना? कोई रुकेगा? कोई ठहरेगा? बाप को बड़ा प्यार था बेटे से, वो भी न रुका। जो एक लम्हा अपनी औलाद को अपनी नजरों से उछल होना बर्दाश्त न कर सके, वो बाप भी वापस आ गया। अरे इस दुनिया पे घमंड न करो। कभी ऐसा होता है कि पोते का जनाजा दादा पढ़ता है, और दादा का तो पोता अक्सर पढ़ता है। नोट करो, कोई ठहरा, वो बाप जो अपनी औलाद को नूरे नजर लखते जिगर समझता हो। हदीस शरीफ का मफहूम है कि बेटा बच्चे के दिल, बाप के दिल का फल है, फल है। बच्चे की मौत नहीं होती, फल बाप के दिल का टूटता है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, मगर वो बाप भी ना ठहरा, वापस पलट गया। दादा को बड़ा प्यार था, दादा भी निकल लिए। आजकल के नौजवानों को देखो, ये अपने दोस्तों से बहुत रगबत रखते हैं। माँ बाप को अजियत देंगे, सताएंगे, माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, दोस्त के साथ 12-12 बजे रात तक घूमेंगे। कोई दोस्त कब्रिस्तान पे ठहरा? कोई रुका? सब वापस पलट गए। अब कब्र के अंदर से आवाज आ रही है, मैं बैतुज़ुल्मत हूँ, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं अंधेरा घर हूँ, मैं काली कोठरी हूँ। और जानते हो, तवज्जो कीजिए जरा सा, वो कब्र की काली कोठरी जहां नकीरैन पूर्वांचल एक्सप्रेस से नहीं आएंगे, जमीन को चीड़ते हुए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, डरावनी शाख, ऐसे आलम में जहां कब्र कह रही हो मैं अंधेरा घर हूं, मैं तारीकी का घर हूं। माँ ने घर में साथ छोड़ दिया था, बाप कब्रिस्तान से वापस पलट गया। दोस्त, रिश्तेदार व करीब कोई न ठहरा, तन्हा कब्र की तारीकी में छोड़ के सब चले गए। मगर नोट करो मुसलमानों, वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप ने चेहरा न दिखाया, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन का जलवा नजर आया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा। अच्छा, आप तय कर लो यहीं से, आप खुद ही, जिस कब्र में कोई नजर ना आए और वहां रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो दिल लगा के। अरे प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बाकी दस्तखत बाद में करा लीजिएगा, आराम से रखिए, मैं भी करूंगा। तवज्जो कीजिए जरा, 5-6 मिनट और तवज्जो कीजिएगा जरा सा, और जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। बोलो मोहब्बत के साथ, कब्र में कोई नजर ना आया, रसूल नजर आएंगे। अरे कहां है वो लोग जो मिलादे मुस्तफा पे तंज करते हैं और हम आशिकाने रसूलुल्लाह को मिलाद मनाने से रोकते हैं? उनसे कह दो, जो रसूल हमारी अंधेरी कब्रों में आता है, अब उस रसूल की मिलाद हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा मिलाद? नारे तकबीर, माशाअल्लाह। गौर से सुनो मुसलमानों, तुम न मनाओगे मिलाद तो कौन मनाएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद हुई, नबी की विलादत तैयबा तो लबे अक़दस पर जारी है, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। रसूल अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ रहे, नबी अपनी मिलाद में
पैगंबर ने अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा। आओ तय कर लो, ये गुंबद खजरा के दूल्हा, अगर आप अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो हम भी अहद करते हैं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके नाम की मिलाद छोड़ने को हम तैयार नहीं है। हम ना मनाएंगे मिलाद तो कौन मनाएगा? बोलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर जब विशाल फरमा गए कब्र अनवर में, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि लबे अक़दस पर जुम्बिश थी तो मैंने सर नीचे कर दिया कि लगता है सरकार आज खातूने जन्नत के लिए कोई वसीयत फरमा रहे हैं, पैगंबर कोई पैगाम दे रहे हैं। कहा नीचे किया तो जुबान पर जारी था अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। नबी अपनी कब्र में लेटे और नबी को लेटने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि प्यारे मुस्तफ़ा आप कब्र में जाओ, मगर नहीं, खुदा ने कहा मेरे महबूब लेट जाओ, हबीब अपनी कब्र में लेट जाओ, इसलिए कि मुस्तफ़ा जब तुम अपनी कब्र में लेटोगे तो मेरे बंदों को अपनी अपनी कब्रों में लेटने का तरीका मालूम हो जाएगा। लेट जाओ मुस्तफ़ा। अरे जो रसूल अपनी कब्र में इस उम्मत को न छोड़े तो ये आशिके मुस्तफ़ा मिलाद न मनाए तो कौन मनाएगा मिलाद? अरे बोलो। अच्छा, मैदान हश्र में पता चलेगा, तांबे की जमीन, सवा नेज़े पर सूरज, पसीना इतना कि डूबा हुआ होगा इंसान, जुबान बाहर निकल रही होगी और प्यास से बेचैन और बेकरार तड़प रहा होगा, अपने अपने गुनाह बख्शवाने के लिए बेकरार। हम अपने गुनाहों का बोझ लेकर के आदम पैगंबर के पास पहुंचेंगे। आदम सफीयुल्लाह, आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं के कतरे अगर खुल्द बरी की जीनत बन सकते हैं तो लाओ 2 कतरे हमें भी दे दो ताकि हमारे पाप तो धुल जाएं। आदम बोलेंगे नफसी नफसी। ये किसने कहा? अबुल बशर ने, हमारे तुम्हारे बाप ने कहा नफसी नफसी। हम गुनाहों का बोझ लेकर इब्राहिम पैगंबर के पास पहुंच गए। अल्लाह के खलील, लाओ उस जज्बे सादिका की भीख दे दो जो आतश कदर नमरूद पर जाने के लिए राजी करता रहा। इब्राहिम पैगंबर बोलेंगे नफसी नफसी, दूसरे के पास जाओ। हम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हे अल्लाह के नबी, ला उस अज़्म इरादे की एक किरण दे दो जो बाप के खंजर के नीचे आपको गर्दन देने में राजी करता रहा। इस्माइल पैगंबर बोलेंगे नफसी नफसी, दूसरे के पास जाओ। हम ईसा रूहुल्लाह के पास आएंगे, ए ईसा पैगंबर, आपने ठोकर मारा था तो मुर्दों को जिंदगी नसीब हुई थी। अरे मेरे भाई बैठ जाओ भाई, मुझे अभी फूल नहीं चाहिए, हजरत को पहना दो, बैठ जाओ, थोड़ा सा कुछ तो रहम खाया करो भाई, बैठ जाओ। तवज्जो कीजिए, ईसा रूहुल्लाह, हमारी मरती हुई हालत में जिंदगी बख्शो। ईसा कहेंगे नफसी नफसी, दूसरे के पास जाओ। याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, इदरीस, नफसी नफसी। मगर हमारा नबी, तुम्हारा नबी, अल्लाह का प्यारा नबी कह रहा है आना लहा, आना लहा। आदम से लेकर ईसा तक जो कोई काम नहीं कराएगा वो अल्लाह का महबूब कराएगा। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जिस मैदान हज्र में कोई काम ना आया हो वहां रसूल काम आएंगे। अब रसूल की मिलाद सुन्नी ना मनाएगा तो कौन मनाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा, रीफत मुस्तफ़ा, ऊसत मुस्तफ़ा, या रसूलुल्लाह। मोहतरम हजरात, एक लम्हा में आपकी और तवज्जो चाहता हूं। मिलाद तो अल्हम्दुलिल्लाह असल में मदीने में मनाई गई है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी हो तो बोल दो अपने आका के नाम पर, बोल दो अपने नबी के नाम पर। और मिलाद तो 100 साल से बंद है सऊदीया में। कितने दिन से याद रखना?
ये जो सऊदिया नए नए जाते हैं ना, वापस आकर के अम्मा से कहते हैं अम्मा फातिया, अम्मा हलवा। वहां नहीं होता। एक बात तो मेरी ये नोट कर लो, जो वहां ना होता हो उसको इंडिया में हराम ना समझना, और जो वहां होता हो उसको इंडिया में हलाल ना समझना। आजकल तो फिल्मी स्टार सऊदिया जा रहे हैं, तो गाना गाना जायज हो जाएगा क्या? इंडिया में भी हराम, सऊदिया में भी हराम। और मिलाद इंडिया में भी जायज, सऊदिया में जायज। मिलाद बंद कब से है? 100 साल से, जब तुर्कियों ने छोड़ा और आले सऊद से मुआहदा किया और आले सऊद ने नजदियों को मिलाया, अपनी गवर्नमेंट बना ली, कहा अकीदा तुम्हारा चलेगा, हुकूमत हमारी चलेगी। जब है मिलाद बंद, फातिया बंद, नजर नियाज बंद। वरना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत गाह है, वहां शानदार एक इस्लामी रविश की बिल्डिंग बनी थी, और वहां मिलाद भी होता था, फातिया भी होता था, और नजर नियाज भी होता था। अब अगर तुमसे कहे कोई सऊदीया में नहीं हो रहा, तो कहना भैया 100 साल वाला इस्लाम ना दिखाओ, हमें 1300 साल पहले का इस्लाम दिखाओ। हम 1300 साल पहले वाले इस्लाम को समझना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह 100 साल पूरे हो गए हैं, नजदी बला निकलेगी मदीने से। वक्त आएगा, मैं सऊदी गवर्नमेंट के टाइम के मुताबिक 11 बजे तकरीबन रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पर बड़े इत्मीनान से यूं हाथ बांध के दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में एक आ गया, आगे मेरे हाथ पे हाथ यूं मारा, कहा ए हाजी हाजा शिरकुन, ये शिरक है, हाथ बांधे खड़े हो। हकज़ा फिस सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया, मैंने कहा हकज़ा फिस सलात। अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। ज़ालिका शिरकुन हाजा शिरकुन, ये भी शिरक वो भी शिरक। और अगर उस शिरक की तारीफ यही करेगा तो कोई दुनिया में मुसलमान नहीं मिलेगा। इसलिए या तो कोई हाथ बांधे होगा या तो कोई हाथ खोले होगा। तो मुझसे कहता, हाजी तेरा नाम क्या है? तेवर बदलने लगा। मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है, जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। समझ गया, भारत से आया है तो अकेले नहीं आया, ये ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है, मखदूम सिमना की बरकतें लाया है, सरकार महरेरा का फैजान लाया है, इमाम अहमद रजा का इश्क लाया है। मैंने कहा मन तू कौन है? काला अनल अरब, बोला मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा अंतल अरब? काला नाम, बोला हाँ मैं अरबियन हूँ। मैंने कहा वलाकिन ला तालमु लिसान अल अरबी, मैंने कहा तू अरबियन तो है मगर अरबी जुबान जानता नहीं है। तो बहुत तेज भड़का, कहा मैं अरबी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा हाँ तू अरबी नहीं जानता है। कहा कैसे नहीं जानता हूँ? मैंने कहा देख, फी लुगतिल अरब होना का वांता तकुल हेनाक हेनाक मा हेना। मैंने कहा अरबी लोगत में लफ्ज़ होनाका है और तुम लोग हेनाक 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 करते हो, ये हेनाक क्या चीज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह आलम लिसान अल अरबी कसीरन कसीरा, मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूँ। जब मैंने उसको चारों तरफ से घेरा तो मुझसे कहता, हाजी तूने मेरा मनसब नहीं समझा, मैं हूँ क्या? मैंने कहा मैं नहीं जानता, तू कौन है? बोला अनल मुतव्वा, बोला अनल मुतव्वा, मैं मुतव्वा हूँ। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा, मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो सोच रहा था कुतव्वा लोगत कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था, मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। हजरात मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, असल मिलाद तो मदीने में मनाई गई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से जब हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क़ुबा की तामीर फरमाई,
वजनी पत्थर उठाते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत, तो सहाबा दौड़ पड़ते थे और सरकार के हाथ से पत्थर लेते। सरकार तालीफ़े कल्ब के लिए सहाबा को पत्थर दे देते और उतने ही वजन का मुस्तफ़ा दूसरा पत्थर उठा लेते थे। ए मस्जिदें बनाने वालों, याद रखो मस्जिदों को तामीर करना सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा है। तवज्जो कीजिए। बुरैदा असलमी नामी एक शख्स आया और उसकी नीयत बहुत गड़बड़ थी, पैगंबर के खिलाफ मंसूबा करके आया था 70 सवारों के साथ। मगर जब रसूल के पास आया ना और चेहरे मुस्तफ़ा देखा तो कहा सरकार पढ़ा दीजिए। मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया, दाखिल इस्लाम हो गया। और पैगंबर से क्या कहता है, सुनो नौजवानों, दिल खोल करके सुनने की कोशिश करो। कहता क्या है, कहता या रसूल अल्लाह कहां जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। बुरैदा असलमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है, जब आप मदीने दाखिल हो तो मेरे हाथों में एक झंडा हो। या रसूल अल्लाह मैं आपके इस्तकबाल में उसको बुलंद करूं, फिर आपका मदीने में दाखिला हो, हम इस तरह का इस्तकबाल, इस तरह का जुलूस चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां कोई झंडा था ही नहीं। तो जानते हो बुरैदा ने क्या किया? सभी लोग नोट कर लीजिए। बुरैदा ने क्या किया? नेजा निकाला और अपने सर का साफा खोला और नेजे में साफा बांधा और उसे बुलंद कर दिया। मुस्तफा के नाम पर बुरैदा ने नेजा और साफा का झंडा बना लिया। अब बुरैदा दाखिल हो रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तकबीर से फजाएं गूंज रही हैं। बनी नजार के लोगों को मालूम हुआ कि सरकार आ रहे हैं। वो आ गए, 2 रुइया सफ़े बनाई गई, 2 एक सफ इधर एक सफ उधर, और वो सब हथियार लगाए थे। नबी के इस्तकबाल पर टूट पड़े थे, नबी की तशरीफ आवरी का जश्न मना रहे थे बनी नजार। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में चल रहे थे। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा सा, जब मदीने पहुंच गए सरकार, मदीने आ गए सरकार, तो मदीने की औरतें, बहुत तवज्जो चाहता हूं इस मकाम पर, मदीने की औरतें दरवाजे से नहीं, बरामदे से नहीं, आंगन से नहीं, वो औरतें अपनी छतों पर खड़ी हो गई। औरतें छतों पर खड़ी हो गई और नबी की जब आमद देखा कि सरकार मदीने आ गए, तो मदीने की औरतें नबी की आमद का जश्न मना रही थी और ये तराना पढ़ रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादालिल्लाह दाई। अब सवाल तो एक है यहां पे कि मदीने की औरतों ने आखिर ये खुशी क्यों मनाई? छत पे चढ़कर इतनी खुश हो गई कि छत पे चढ़ गई, तराना पढ़ने लगी नबी की आमद पर। क्यों? इसलिए कि उन मदीने की औरतों को मालूम था कि आज जो रसूल मदीने आया है, जो पैगंबर मदीने आया है, अरे ये वही रसूल है जिसने अपना पहला निकाह बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ किया है। औरतों को बेइज्जत किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, मनूस समझा जाता था, बेवा होने के बाद 4 दीवालियों में कैद कर दिया जाता था। कोई उनकी इज्जत नहीं थी। ये पहला रसूल है, ये वो मुकद्दस रसूल है जिसने औरतों को इज्जत दी है। इसलिए सारी औरतें छत पर चढ़ करके खुशियां मना रही थी। और एक बात और सुनिए, जानते हैं छोटी छोटी बच्चियां, बोलो सुभान अल्लाह, छोटी बच्चियां सब गलियों में खड़ी थी और नबी का इस्तकबाल कर रही थी। ये अहले मदीना नबी की तशरीफ आवली पर खुशी मना रहे हैं। हमें नबी के नाम पर खुशी मनाना ही तो मिलाद है। बोलो, आज आ गए हो नबी के नाम पर और मुस्कुरा रहे हो, नबी के जलसे में बैठे हो, इत्मीनान से सुन रहे हो, नबी की मिलाद मना रहे हो। नबी की मिलाद में खुशी किसी तरह मना लो, शरीयत के मुताबिक तुम समझ लो मिलाद मुस्तफा मना रहे हो। वो बच्चियां खड़ी होती, सरकार गुजरे तो अल्लाह के नबी ने पूछा, बच्चियों को देखा तो जानते हो बच्चियां क्या कह रही थी? दब बजा रही थी, गीत गा रही थी। वो सारी बच्चियां कह रही थी, क्या खूब हमें सरकार का पड़ोस मिल गया। तो पैगंबर ने फरमाया, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं, सुनो बच्चियों, अल्लाह का रसूल भी तुमसे प्यार करता है।
अब एक जुमला है, बच्चियों ने क्या कहा था, क्या खूब सरकार का पड़ोस मिल गया। ये बच्चियां नबी के पड़ोस होने पर फख्र क्यों कर रही थी, ये खुशी क्यों मना रही थी? इसलिए कि इन बच्चियों को मालूम था, अरे ये वही रसूल है जिसके दुनिया में आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। अब रसूल आ गए हैं, समाज की कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाए। छोटे छोटे बच्चे गुलाम खुशियां मना रहे थे नबी की आमद पर। ये गुलाम बच्चे क्यों खुशी मना रहे थे? उनको मालूम था कि बाप दादा ने गुलामी की जिंदगियां गुजारी हैं। आज जो रसूल मदीने आया है, उस पैगंबर की बरकत तो ये है कि पैदा होते ही सुहैबा की गुलामी की जंजीरें टूट गई थी। आज वो रसूल आ गया, अब हमें गुलामी से आजादी की जिंदगी अता फरमाने वाला रसूल आ गया। मोहतरम सामीन किराम, घर घर मिलाद करो, इन उलमा को बुलाओ, मिलाद का एहतमाम करो। और एक मेरा पैगाम और सुन लो, जहां पर थोड़ी बदअकीदगी हो, थोड़ी बदअकीदगी समझ में आए ना, एक काम कर दो, इंशाअल्लाह 2-4 साल में सब खुश अकीदा हो जाएंगे। रात में नबी की मिलाद का जलसा और 12 तारीख को दिन में नबी के नाम का जुलूस गांव गांव खेड़े खेड़े कायम करके देख लो। इंशाअल्लाह ताला इन 2 चीजों की बरकत से पूरे इलाके में परचम सुन्नियत लहराएगा इंशाअल्लाह। और आपके इलाके का ये दारुल उलूम इमाम अहमद रजा है, बोलो है, बहुत बड़ा इदारा है। देख के मेरी तबीयत खुश हो गई कि गांव और देहात में इतना बड़ा इदारा माशाअल्लाह। यह असातिज़ा, ये उलमा, ये कमेटी के लोग इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। तो याद रखो, ये सारा काम कहां से होता है, बोलो? अरे पैसा से। कोई बता पाओगा? बता पाएगा कोई? नहीं मालूम। अब मैं सब में पैसा चाहिए। मुझसे कह रहे थे मौलाना इम्तियाज साहब कि हज़रत थोड़ा चंदा कर दीजिएगा। मैंने कहा भाई मेरा ये फन बहुत कमजोर है, ये मेरी मजबूरी है, मैं 2 रुपए में आपको जन्नत नहीं पहुंचा सकता। ये अच्छा है, अरे ये अच्छा है। 5-5 रुपए में आते जाओ, जन्नत जाते जाओ, ये मेरे बस की नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोलना स्टेज रसूल पर। बस ये है, इन्होंने कहा है तो लाज रख लीजिए। ज्यादा आप सोचें कि मैं आपके तेल मालिश लगाऊं तो ये मेरे चक्कर में बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्नत बम्बई साकी नाका में, एक जामिया अली हसन अहले सुन्नत उतरौला में, एक मदरसा हनफिया दिल्ली में, जामिया अशरफुल मदारिस, जामिया अशरफुल बनात कानपुर में, ये सब इदारे चल रहे हैं। उनको मैंने फैक्ट्री लगा के नहीं खोला, वो चंदे से हुए हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरा चंदा करने का ये तरीका नहीं है कि मैं आपसे मांगूं। मैं तो ला करके जगह दिखा देता हूं कि आओ भाई देख लो, तुम्हें कुछ समझ में आए तो कर दो। किसी से कहता नहीं चंदा बंदा के लिए, इसलिए आपसे भी नहीं कह पा रहा हूं। और आपकी आदत है कि इधर से नारा लगवाओ, इधर से चिल्लाओ, 10 रुपया लाओ, 20 रुपया लाओ। सबसे बड़ा कौन इसमें चंदा देने को तैयार है बताइए? भाई लिमरा एजेंसी, इसको मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, दूसरे को मालूम हो जाएगा तो हर जगह चंदा करवाएंगे। अब बंद कर दे भैया, बंद कर दे, एकदम बंद कर दे। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, हजरत ने कहा मैं मजहब इस्लाम, जल्दी से आ जाओ। अरे आ जाओ, उठ जाओ, सब उठ जाओ यार, जल्दी से उठ जाइए, आ जाइए, सब उठ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। मौलाना इम्तियाज साहब, इलाके के वार्ड कमिश्नर लोग कहाँ होंगे? जावेद अकील साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह इस जज्बा को। आ जाओ भैया, इनको बुलाओ, उधर से बुलाओ, जल्दी से जल्दी देखते हैं कौन है माँ का बेटा जो खड़ा हो जाए। यहाँ के चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर, बड़े लोग भी आ जाएं, कम से कम आधी दुनिया देख लेगी। देखो माशाल्लाह कैसा। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सवाब तो इंशाअल्लाह मिलेगा। उलमा गवाही दे रहे हैं, कौन आ रहा है? उलमा की गवाही मिलेगी इंशाअल्लाह। आ जाइए, देखिए लोग चले हैं भैया, अल्लामा साहब, ये सब लोग आ रहे हैं। भैया जो स्टेज में बैठे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ले लें, जो जो जिसको देना हो। ये पब्लिक जो है ना वो हिस्सा बहुत करती है कि ऊपर वाले नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों दें। जरा आप लोग भी ले आओ, जो भी हो 10-5 जिसके पास जितना हो निकाल लो। तो देखना नीचे से कैसा टूट पड़ेंगे आपको देख के।
इमाम को जब देखते हैं कि इमाम आगे चल रहा है तब मुक्तदी खड़े होते हैं।